बयाना उपखंड के मोरोली ग्राम पंचायत में गुर्जर आंदोलन को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य विजय बैंसला ने बैठक को संबोधित किया। वहीं 1 नवंबर को गुर्जर शहीद स्थल पीलूपुरा पर सुबह 10 बजे से आंदोलन का आगाज होगा। वहीं इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे एवं भरतपुर जिले सहित दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर एवं राजस्थान के अन्य जिलों में भी होगा गुर्जर आंदोलन। विजय बैंसला ने सरकार को चेताया, 1 नवंबर से पहले अगर गुर्जर समाज की मांगों को पूरा नहीं किया तो आंदोलन होगा। हमारा पूरा गुर्जर समाज एक है। हम आदरणीय कर्नल साहब के आदेश की पालना में पूरा समाज 1 तारीख को 10 बजे पीलूपुरा पहुंचेगा। नहीं, हम सफल होंगे और इस सरकार को सबक सिखा करके ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आश्वासन मुझे किसी ने नहीं दिया, पूरे समाज ने राजस्थान सरकार को आश्वस्त किया है कि 1 तारीख को 10 बजे बांसकोट के साथ सबके सब शहीद स्थल पीलूपुरा पहुंचेंगे। 10 बजे 1 तारीख सरकार कान कर ले, सुन ले ढंग से। ये मेरा निजी वक्तव्य नहीं है, ये पूरे के पूरे मोरोली के और छत्तीसा के और 84 के और सारे के सारे लोगों का डिसीजन है। मेरा डिसीजन नहीं है, मैं तो सुनने आया हूँ। क्योंकि ये जो लड़ाई है ये निजी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है। समाज जो कहेगा, समाज जो करेगा वही 1 नंबर पे रहेगा, बाकी कुछ नहीं। अगर समाज ये कहे कल हम नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, और समाज ये कह रहे हम तो लठ लेके जाएंगे तो लठ लेके जाएंगे। तो समाज ने डिसाइड कर लिया है कि 1 तारीख को सुबह 10 बजे लठ लेके पूरा समाज पीलूपुरा पहुंचेगा शहीद स्थल। उसके बाद जो होगा ऊपर वाला जाने और देर अंदर, बस आपको पता, कोई छुपा कुछ नहीं। गहलोत जी ने हमें बारंबार ये कहा कि हम आपके सारे काम कर देंगे। 12 सितंबर से पहले भी उन्होंने कहा कि हम सारे काम कर देंगे। आप सब मीटिंग में भी थे, आपको सब पता है। 17 तारीख की मीटिंग में अपन सब थे। अब क्या सिचुएशन है? कल की तारीख में नीरज पवन और सिहाग कलेक्टर और अपने बीजू आईजी साहब, ये सारे के सारे घर में आए। अब अगर एक व्यक्ति 85 साल का है तो गार्डन में बैठ के तो बात करेगा नहीं ना, वो कमरे में बैठ के बात करेगा। तो अगर कमरे में बैठ के बात कर ली तो बंद कमरे में बात हो गई क्या? नहीं हुई ना। अखबार में इतना बड़ा बड़ा आ रहा है, कर्नल बैंसला ने बंद कमरे में करीब 2 घंटे बाद। ये है हमारी सिचुएशन। ये कर रही है सरकार आपके साथ, और ये जो सरकार ये क्या कर रही है। और आज नन्नूमल पाड़िया जी और फोन कर रहे कि साहब कर्नल साहब मैं आ जाऊँ। मैंने कहा साहब कतई मत आने देना इनको, ये फिर आके कमरे में बैठेंगे और फिर अखबार में आएगा कि बंद कमरे में बात करी। ये इनकी चालों पे चाले हैं और चालों पे चाले, और हमको उल्लू बना रहे हैं। ये चाहते हैं कि दुनिया ये सोचे कि कर्नल साहब कुछ अलग से ही सेटिंग कर रहे हैं इनके साथ। ये सच बोल रहा हूँ मैं। और साहब ने और हमने तो ये कही भैया चाय पी ली, राम राम साहब क्या लाए हो? कुछ नहीं लाए हो, जाओ। और मैंने तो ये इतनी कही है, सही कह दूँगा। मैंने कहा आपको कुछ लाना है तो आप तो ब्यूरोक्रेट हो, आपको तो देना ना देना सब बराबर है, आप तो अपनी नौकरी बजा रहे हो। तो जिस आदमी ने साइन करा है उसको बोलो मोरोली में आ जाए। 3000 लोगों के बीच में बोल दे कि मैं मुआवजा दूंगा तो दूंगा, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई 84 साल का व्यक्ति है तो क्या गार्डन में बैठ के बात करेगा? मतलब इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है कोई आदमी जो उसको बंद कमरा कहे? भैया कमरा एक है, मच्छर का टाइम है, बंद तो होगा। और अगर ऐसा है तो भाई सरकारी तंत्र है, अपने साथ मच्छर मारने की दवाई लेकर आए और बोले कि दरवाजे सारे खोलेंगे और फिर हम बात करेंगे। तो बेवकूफ़ानी वाली बात है। ये तो रही बात बंद कमरे वाली। दूसरी बात ये है कि क्या बात हुई? कुछ बात नहीं हुई। हमने चाय पिलाई, बोले राम राम, और जो आपको देना है दे दो, हमें कोई चक्कर नहीं करना। वो कह रहे हैं बार बार कि आप जयपुर आओ जयपुर आओ। 1.25 साल से तो जयपुर जा रहे हैं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। जैसे फरवरी 2019 में कहा था, ना तो कोई टेबल टॉक होगी ना कोई टेबल लगेगी। जो आपको देना है समाज के बीच में आ जाओ। अगर ढंग के कपड़े पहने तो आ जाओ, ढंग के कपड़े नहीं पहने तो अपने कपड़े ले आओ और आ जाओ।
लेकिन जो भी देना है आपको समाज के बीच में आकर के बात करनी है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप ये सोचो कि एक विजय बैंसला या भाई साहब या सरपंच जी बैठ करके डिसाइड कर लेंगे। नहीं, ये पूरे समाज का मामला है। ऐसे नहीं होता भाई साहब। अगर समाज के 35,000 बच्चों का दर्द है और अगर आप उनको नौकरी नहीं दे रहे हो तो 35,000 बच्चों के सामने आकर के बोलो कि हम तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों से छीन रहे हैं। है दम ऐसा तो करो, और नहीं है तो फिर बात करना बंद करो।